हेलो माय एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल लाइट एरो में। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग होने वाली है वो है एरीज साइन के लिए, मेष राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे ये आने वाला मंथ अक्टूबर 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं। साथ ही जानेंगे कि अक्टूबर मंथ के लिए यूनिवर्स के डिवाइन की आपके लिए क्या गाइडेंस है, अपने कौन से मैसेज वो आप तक पहुंचाना चाहते हैं। ये सब कुछ हम डिटेल में कवर करने वाले हैं आज की रीडिंग में। सो प्लीज पूरी जानकारी के लिए रीडिंग के अंत तक बने रहिएगा। और ये रीडिंग आप अपने सन, मून या राइजिंग साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जिसके साथ आप खुद को ज्यादा कनेक्टेड फील करते हो। ये रीडिंग आप उसके अकॉर्डिंग ही देखें, ठीक है। तो इसके साथ ही साईं राम का नाम लेके हम आप लोगों की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। ओम साईं राम। तो चलिए देखते हैं एरीज साइन मेष राशि। थैंक यू सो मच। मैं एक बार डेक शफल कर लेती हूँ एरीज साइन मेष राशि के लिए क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। एरीज साइन मेष राशि अक्टूबर 2025 आपके लिए कार्ड शफल करते वक्त एक मैसेज मुझे क्लिक हुआ कि आप लोग जैसे एक नई यात्रा पे निकल पड़े हो। आई डोंट नो, जैसे मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है आपके लाइफ में और कुछ चीज़ों की नई शुरुआत हो रही है, एक नई यात्रा आपकी शुरू हो रही है। मुझे ऐसा रियलाइज हुआ एकदम से। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ जानने की कि क्या बोलना चाहते हैं, क्यों आया हमें ये मैसेज। थैंक यू। एरीज साइन मेष राशि के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं अक्टूबर का महीना। थैंक यू सो मच। अक्टूबर महीने में क्या मैसेज देना चाहते हैं। थैंक यू। एट ऑफ कप। सीरियसली यहाँ पे तो एरीज साइन मेष राशि, जैसे कि मैंने आपको बोला था अभी रीडिंग के शुरुआत में कि मुझे एकदम मैसेज चैनल हुआ था आपके लिए कि कुछ चीज़ों का अंत हो रहा है और आपके जीवन में एक नई शुरुआत आ रही है। तो लिटरली ये मैसेज वही है कि यहाँ पे ना अक्टूबर का मंथ ना, या अक्टूबर के मंथ में ना आपके जीवन में, जैसे कहते हैं ना कि अब ये किसी भी चीज में आ सकती है। मुझे कहीं ना ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए ज्यादा लग रहा है, ठीक है, कि आप अपनी पर्सनल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कोई खुद की अहमियत पहचान रहा है, कोई खुद को जान रहा है, कोई खुद से प्यार कर रहा है। और जो चीजें वर्क नहीं कर रही हैं उसके लिए अभी, वो पीछे छोड़ रहा है उनको। वो कोई इमोशनल हो, कोई इमोशंस हो आप लोगों के, कोई फीलिंग्स हो आप लोगों की, आप जस्ट उनको पीछे छोड़ रहे हो और आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। एक ट्रस्ट के साथ आगे बढ़ रहे हो, फेथ के साथ आगे बढ़ रहे हो। और ये चीज बोली भी जा रही है आपको। अगर आप में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, फेथ नहीं कर पा रहे हैं कि फ्यूचर में क्या आने वाला है, फ्यूचर कैसा होने वाला है, ये चीज होगी या नहीं होगी, आगे क्या होने वाला है, ये फ्यूचर को लेके बहुत टेंशन में है बहुत सारे लोग। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे पाथ अनक्लियर है आपका, कि मुझे नहीं पता मुझे किस तरफ जाना है, आगे किस तरफ बढ़ना है, क्या करना है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है। तो आपको बोला जा रहा है कि सबसे पहले ना जीत की शुरुआत, मतलब जीतता इंसान जो बाहर जीतता है इंसान, वो मतलब बाद में जीतता है। सॉरी, मिस्टेक हो गई मेरे से। वो बाद में जीतता है, पहले हमें खुद से जीतना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने अंदर जिस दिन आप खुद को जीता हुआ महसूस करेंगे ना, उस दिन से पहले जीत आपकी हो जाएगी। तो अपने आप को हारा हुआ महसूस मत करो, अपने आप को जीता हुआ महसूस करो। डेफिनेटली एट ऑफ कप की एनर्जी यही बताती है कि आपकी लाइफ में एक नया मोड़ आ रहा है, एक नई शुरुआत आ रही है। तो जो कुछ भी आ रहा है ना, उसका दिल खोल के वेलकम कीजिए, उसका स्वागत कीजिए। उसको डाउटफुल नजरिए से देखिए मत कि क्या होगा। वो जो क्या होगा वाला क्वेश्चन मार्क है ना आपके दिमाग में, आपके दिल में, उसको हटा दीजिए। जो होगा अब वो होगा जो मेरे लिए बेस्ट होगा, जो मेरे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो बहुत खूबसूरत स्टार्ट हुआ है आपका पहला कार्ड एट ऑफ कप की एनर्जी के साथ। थैंक यू। और क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज साइन मेष राशि। कोई बहुत मिच्योर हो रहा है। आई डोंट नो, मुझे एकदम से एक मैसेज क्लिक हुआ कि आप लोग ना देखोगे कि अक्टूबर के महीने में ना आप लोग मिच्योर होगे धीरे धीरे, चीजों को लेके, अपने इमोशंस को लेके, अपने आप को लेके। आपके अंदर आपको ऐसा लगेगा कि मिच्योरिटी आ रही है,
ठीक है, आपकी बातों में भी मैच्योरिटी आएगी, मुझे ऐसा लग रहा है। जो आपका बात करने का तरीका है, जिस तरीके से आप लोगों से बात करोगे, खुद से बात करोगे, खुद को देखोगे, अपने रिश्तों को देखोगे, आप एक मैच्योर लेवल पे देखोगे उनको, बचपना नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और देखते हैं। थैंक यू। ओम साई राम। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज देना चाहते हैं? बहुत सारे लोग आप में से ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि अक्टूबर के मंथ में ना स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट होंगे या अध्यात्म के साथ कनेक्ट होंगे। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे लगी है आप लोगों की। ठीक है, एस ऑफ वैंड्स, राइट। लिटरली ये जो मैसेज है ना, अगेन जैसे मैंने आपको बोला था ना, अध्यात्म का मैसेज है, स्पिरिचुअलिटी का मैसेज है। अगर मैं देखूं कॉन्शियसनेस का मैसेज है, थर्ड आई चक्रा का मैसेज है ये। तो बहुत प्यारा कार्ड है। यहाँ पे आपको बोला भी जा रहा है, अगर आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो ये पोर्टल आपके लिए ओपन है। ठीक है, आपको बोला भी जा रहा है। और साथ में ये ना कहीं मेच्योरिटी दिखाता है, आपके अंदर का आत्मविश्वास दिखाता है। अगेन जो एसिस की एनर्जी होती है, शुरुआत की एनर्जी होती है। जैसे जब हम अपने अंदर ठान लेते हैं ना कि हाँ, अब मुझे कुछ करके दिखाना है, मुझे कुछ करना है, ठीक है, तो वहां से एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी काम करना शुरू कर देती है आपके अंदर। ठीक है, आपके लिए रास्ते खुलने लग जाते हैं। जिस दिन हम अपने डर को, अपने फियर को, जो भी चीज हमें ब्लॉक कर रही है, उस ब्लॉकेज को हम पीछे छोड़ देते हैं और अपने आप में एक आत्मविश्वास जगाते हैं कि नहीं, अब मेरा टाइम है, मुझे खुद को हील करना है, चाहे वो इमोशनली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो मेंटली हो, और मुझे हील करके मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है, जिस दिन आप ये विश्वास जगा लोगे ना, उस दिन से आपकी जीत होना शुरू हो जाएगी। तो जो अक्टूबर का महीना है ना, बहुत प्यारी रीडिंग है। सच में मैं बोलना चाहूंगी यहाँ पे कि आपको यही बोला जा रहा है, ये समय आपका है, पीछे मुड़ के मत देखो। ये इंसान पीछे मुड़ के नहीं देख रहा, और इस इंसान ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और इसके पास क्या कार्ड आया है? एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी आ गई है लिटरली। ठीक है, चलिए और देखते हैं। थैंक यू। ओ, एक कार्ड आया है, मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे आया, ओ, दो कार्ड आया है, चलो दोनों ही ले लेती हूँ मैं। यहाँ पे आया है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, पता है मुझे बहुत प्यारा मैसेज दिया है 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ने मुझे यहाँ पे। जैसे कहते हैं ना कि जब कुछ हमारे साथ कुछ अलग होता है ना, मतलब अगर चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, ठीक है, जैसा हम चाहते हैं या जैसा हम सोचते हैं, चीजें हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो ये समय वो है जब हम कुछ अलग कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक चीज वर्क नहीं कर रही है तो हमें वो समय है कुछ नया ट्राई करने का। तो आपको बोला जा रहा है कुछ नया ट्राई करो, यहाँ पे कुछ कुछ अपने जीवन में ना एक्साइटमेंट लेके आओ, कुछ नई चीजें ऐड करने का समय है, कुछ नई चीजें ऐड करो अपने लाइफ में। जो बंद दरवाजे हैं ना, बार बार उनको नॉक मत करो, जो आपके लिए ओपन है ना, उनकी तरफ ध्यान दो, आपको ये बोला जा रहा है। दूसरा कार्ड आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। राइट, यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, अगेन पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी ना आगे जाने की एनर्जी है, जैसे कोई आगे जा रहा है। आई होप आपको कार्ड दिखाई दे रहे हो सारे। ठीक है, पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी जैसे कोई अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा है। अगेन जैसे कि मैंने बोला ना कि ये समय जैसे आपके लिए ऐसा बोला जा रहा है कि आप जो भी सोच रहे हैं ना अपने बारे में, ठीक है, अपने फ्यूचर के बारे में जो भी सोच रहे हैं ना, उसको पॉजिटिव वे में स्टार्ट कर दीजिए। मतलब आप अपने आप को फ्यूचर में क्या देखते हैं, ठीक है, आपका जो फ्यूचर सेल्फ है ना कहीं वो आपको पुकार रहा है। आपको भी नहीं पता कि आने वाले फ्यूचर में आपका रूप क्या होगा, ठीक है, आप किस तरह के इंसान होंगे। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपकी लाइफ में चेंजेस आपको दिख रहे हैं आते हुए ना, इट मीन्स जो आपका फ्यूचर सेल्फ है, जो आपका आने वाला टाइम है, वो आपको पुकार रहा है कि मेरी तरफ आओ यहाँ पे। तो ये इंसान डेफिनेटली उसकी तरफ बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमें जो भी सोचना है अपने फ्यूचर के बारे में, मेक श्योर हम पॉजिटिव सोचें। अगर हम कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, कुछ प्रे कर रहे हैं, तो पॉजिटिवली प्रे करो। अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाओ जो चीज आपकी लाइफ में आने वाली है, जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाली है, जो खुशियां आपकी लाइफ में आने वाली है, या जो चीज ऑलरेडी आपके पास है गॉड गिफ्टेड, उसकी तरफ अपनी एनर्जी लगाओ। अपनी एनर्जी ना नेगेटिव चीजों की तरफ मत लगाओ। आपको लिटरली यही बोला जा रहा है, जैसे कि मैंने बोला ना कि बंद दरवाजों को नॉक करना भूल जाइए, मत कीजिए नॉक। अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो आपको जहां से आंसर मिल रहा है ना, उसकी तरफ आगे बढ़िए। बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, पास्ट को लेके मत सोचिए, नेगेटिव होके मत सोचिए।
चाहे तो अपने फाइनेंस को लेके हो, अपने करियर को लेके हो, चाहे आपके रिलेशनशिप को लेके हो, पॉजिटिव रहिए थोड़ा सा। ठीक है, पॉजिटिव रहने को बोला जा रहा है यहाँ पे। चलिए और देखते हैं। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज साइन, मेष राशि। दी वर्ल्ड की एनर्जी है। दी वर्ल्ड की एनर्जी ना कंप्लीशन की एनर्जी होती है। अगेन ये हैप्पीनेस की एनर्जी, कंप्लीशन से ज्यादा ना मुझे ये हैप्पीनेस की एनर्जी लग रही है, फ्री की एनर्जी लग रही है। तो अगेन आपकी ओवरऑल रीडिंग यही कह रही है, अभी तक जो कार्ड्स मैंने निकाले हैं वो यही कह रही है कि यहाँ पे एक नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो अपने आप को फ्री कर दो, अपने आप को ना, जैसे कोई कहते हैं ना, कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है कि बस अब मुझे उन बंदिशों में नहीं रहना बंद के। ठीक है, मुझे अपना दिल खोलना है, मुझे खूबसूरती देखनी है, मुझे हैप्पीनेस देखनी है, मुझे जॉय देखनी है, जॉय देखना है अपनी लाइफ में। तो अपनी लाइफ में ना वही चीज ऐड कर दो। कुछ लोगों के लिए आप कुछ नया क्रिएटिव वर्क अगर करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं, कुछ अपनी जो एनर्जी है ना उसको क्रिएटिव वर्क में लगा सकते हैं, आपको ये भी बोला जा रहा है। तो इसके लिए सीखना, लर्निंग प्रोसेस आपका बहुत अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए ऑनलाइन से कनेक्ट होना चाहते हैं आप, कि आप चाहते हैं कि आप ऑनलाइन के थ्रू आप कनेक्ट हो कहीं पे, तो आप वहाँ पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, या वहाँ पे कुछ अच्छे कंटेंट देख सकते हैं जहाँ आप, जो आपको लर्निंग प्रोसेस में आपकी मदद करें। इस तरह की एनर्जी हो सकती है। या जो भी अपनी बॉडी के ऊपर थोड़ा सा काम करना शुरू कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। जिम, योगा, एक्सरसाइज जो भी कर सकते हैं, मेडिटेशन अच्छा लगता है मेडिटेशन करिए, जिम कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, या फिर नेचर के साथ रह सकते हैं। जो भी चीज आपको अच्छी लगती है, पेट लवर हो सकते हैं आप में से बहुत लोग, तो पेट्स के साथ अपना टाइम स्पेंड कीजिए, आपको ये बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज साइन, मेष राशि। थैंक यू। एक कार्ड आ गया है, दो कार्ड आए, फिर से दो तीन कार्ड आ गए हैं। चलो मैं तीनों ही ले लेती हूँ। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। अगेन सारी एनर्जी यही है कि कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ऐसा चल रहा है। आई डोंट नो, जैसे कि मैंने बोला था कि आप फ्यूचर को लेके ज्यादा सोच रहे हैं, या पास्ट में कहीं पे फंसे हुए हैं, या अपने आप को कहीं ना आप ऐसा महसूस कर रहे हैं कि, जैसे कहते हैं ना, जो चीज जहाँ पे नहीं अपने आप को फिट महसूस नहीं कर रहे। आई डोंट नो क्या है ये। कोई जगह, कोई आपकी जॉब ऐसी हो सकती है, आपका काम ऐसा हो सकता है, आपका एटमोसफियर ऐसा हो सकता है, सिचुएशंस ऐसी हो सकती है कि आप अपने आप को ना अनकंफर्टेबल फील कर, आप अपने आप को अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, उसके अंदर फिट महसूस नहीं कर रहे हैं। तो कुछ ना कुछ चीजें, कई बार ये ना वाइब्रेशन मुझे फील हुआ कि कई बार आपकी वाइब्रेशंस जो है ना वो आपसे झूठ नहीं बोलती हैं। तो अपनी वाइब्रेशंस को ना समझने की कोशिश करो। अगर कुछ चीज आपको नहीं समझ में आ रही है, कुछ चीज से आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, तो मेक श्योर उससे थोड़ी सी दूरी बना के रखें अपनी। ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है। ये आपके खुद के थॉट्स भी हो सकते हैं, या नेगेटिव थिंकिंग भी हो सकती है कि आप नेगेटिव थिंकिंग ज्यादा कर रहे हैं, तो उससे थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए। ये चीज आपको बोली जा रही है। दूसरा कार्ड है टेम्परेंस की एनर्जी है, जो बैलेंस की एनर्जी को बताता है, यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी को बताता है, पॉजिटिवनेस की एनर्जी को बताता है, यहाँ पे ग्रोथ की एनर्जी को बताता है। तो लिटरली यहाँ पे ग्रोथ तो हो रही है आपकी, जैसे मैंने आपको बोला ना, आप मिच्योर हो रहे हो धीरे धीरे। तो अक्टूबर का महीना आपको मिच्योरिटी की तरफ लेके जा रहा है। ये इंसान ना, ये उस जगह पे रहना ही नहीं चाहता जहाँ पे इसको लगता है कि नहीं, यहाँ पे सिचुएशन ठीक नहीं है, या यहाँ पे मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, या ये जो विचार आ रहे हैं मेरे दिमाग में, जो नेगेटिव थिंग्स आ रही हैं, ये मुझे परेशान कर रही हैं, मेरी रातों की नींद खराब कर रही है, मुझे ये सिचुएशन चाहिए ही नहीं। ठीक है, जैसे ही इसने इस सिचुएशन को छोड़ा, ये टेम्परेंस की एनर्जी में आ गया, जो बहुत शांत है, बहुत पीस है, बहुत काम एनर्जी है। ठीक है, तो बेसिकली आपको इस एनर्जी में रहना है। अगेन ये एंजल साइड के साथ भी कनेक्ट है। तो आपको बोला जा रहा है, जैसे ही आप इस एनर्जी से बाहर निकलोगे ना कुछ आपको एंजल साइन के साथ आप कनेक्ट होते हुए लग रहे हो मुझे, कि आप या तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाओगे, या एंजल साइन के साथ कनेक्ट होगे, या यूनिवर्सल मैसेज के साथ कनेक्ट होंगे, कि आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ आपको मैसेज मिल रहे हैं कहीं ना कहीं से। इस तरह की एनर्जी हो सकती है, या किसी तरह की हेल्प मिल रही है आपको, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है, टेम्परेंस की एनर्जी। ठीक है, और ये जो नेगेटिव थिंकिंग है ना कहीं आपकी बॉडी पे और मेंटल स्ट्रेस पे मतलब
आपकी बॉडी पे काफी फर्क डाल रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जितना हो सके नेगेटिव थिंकिंग से दूर रहिए। ये बहुत प्यारा कार्ड है और मैं चाहती हूँ इसकी ऊर्जा आप अपने अंदर लें। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो इस कार्ड का, और मैं चाहती हूँ कि ये ऊर्जा आप अपने अंदर लें अक्टूबर के मन में, कि मुझे शुरुआत इसी से करनी है, मुझे पॉजिटिव थिंकिंग से शुरुआत करनी है, अपने आप को बदलना है, मुझे अपने आप की ग्रोथ करनी है, सेल्फ ग्रोथ करनी है। यहाँ पे मुझे लर्निंग, स्पिरिचुअलिटी, जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस जरूरी नहीं है स्पिरिचुअलिटी में हो, अगर आप और भी कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ लर्न करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कीजिए। कुछ क्रिएटिव वर्क करना चाहते हैं, टेम्परेंस का कार्ड क्रिएटिविटी वर्क के लिए बहुत अच्छा माना गया है, ठीक है। दूसरा, ये हीलिंग वर्क के लिए, अगर आप हीलिंग प्रोसेस के साथ जुड़ना चाहते हैं, कुछ हीलर बनना चाहते हैं, या आप चाहते हैं आपकी लाइफ में कोई हीलर आए जो आपको हील कर सके, तो अगर आप सोच रहे हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई इंसान आपके लाइफ में यहाँ पे मिलता हो, मुझे लग रहा है, जो आपको हील करे, या किसी ना किसी तरह से आपको हीलिंग मिलेगी यहाँ पे। चलिए और देख लेते हैं नेक्स्ट। ओ, 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, राइट। तो ये चीज भी मुझे यही चीज बता रही है कि आप ना कुछ ग्रुप्स ऐड कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी है कुछ। जैसे सोशल मीडिया, मैंने आपको बोला था सोशल मीडिया के साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हैं आप लोग, ये एनर्जी है। कुछ क्रिएटिव वर्क, 3 ऑफ पेंटिकल क्रिएटिव वर्क के बारे में बताता है, तो कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं आप। कुछ ऐसा कुछ ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे ग्रुप्स हैं, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे लग रही है कि कुछ ग्रुप में मिलके, कुछ पार्टनरशिप में मिलके कुछ स्टार्ट कर सकते हैं आप लोग, कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी भी लग रही है मुझे। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो छुपा हुआ टैलेंट है ना, जैसे आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को भी सिखा सकते हैं। कुछ हो सकता है आपके पास कुछ ऐसा टैलेंट हो जिससे आप कुछ, जैसे एक टीचर है, जैसे मेरे कुछ किसी के पास कुछ नॉलेज है और मैं वो दूसरों के साथ शेयर कर रही हूँ वो नॉलेज, ठीक है। तो ऐसा कुछ ज्वाइन कर सकते हैं, या ऐसी जगह काम कर सकते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं यहाँ पे, या आपको फॉलो कर रहे हैं या देख रहे हैं, ठीक है। चलिए और देखते हैं, या आप कुछ सीख सकते हैं, ये भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बेसिकली इंट्यूशंस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपको, जैसे आप इस वक्त, परमात्मा जो है आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अपनी शक्ति पहचानो, तुम क्या हो उसको जानो यहाँ पे, और उसके ऊपर वर्क करो यहाँ पे। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना जैसे किसी की जाल को खोलने की कोशिश कर रही है, मुझे लिटरली। जैसे अगर मैं कौवों को देखूं तो हमारे हिंदुस्तान में, जहाँ पे मैं बोलूंगी, यहाँ पे कौवों को एंस्टर्स के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो आपको बोला जा रहा है आपके एंस्टर्स यहाँ पे आपके साथ हैं, जो आपकी मदद कर रहे हैं। और डेफिनेटली ये चीज मैंने यहाँ पे भी बोली थी आपको, कि कुछ ना कुछ आपको सिग्नल्स मिलेंगे, कुछ ना कुछ आपको साइंस मिलेंगे। ये हो सकता है सपनों के थ्रू मिले, या अगर आप बिलीव करते हैं एंजल्स नंबर पे, उसके थ्रू मिले, या फिर कोई भी आपको कोई वीडियो मिल जाए, कोई मैसेज मिल जाए, सोशल मीडिया के थ्रू कुछ मिल जाए आपको, इस तरह की एनर्जी भी हो सकती है। आप स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, वहां पे आप कुछ पढ़े और आपको लगे कि हाँ ये चीज ऐसे भी हो सकती है। तो इस तरह की एनर्जी, अपने आप को ना भीतर से शांत करना शुरू करो, अपने मन से शांत करना शुरू करो। जैसे ही कुछ लोगों की गार्डनिंग नजर आई मुझे, जैसे आप लोगों को गार्डनिंग का बहुत शौक होगा, पौधों का बहुत शौक होगा, तो अगर है तो उनके साथ काम करना शुरू कीजिए, ठीक है। सीख भी सकते हैं, गार्डनिंग भी सीख सकते हैं, या फिर अपने घर में ला सकते हैं प्लांट्स, ये भी बोला जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं और क्लियर करती हूँ फाइनल मैसेज लेके। और करियर में ना मुझे जैसे कुछ कुछ चेंज आता हुआ लग रहा है, आपके करियर में कुछ तो चेंज आ रहा है यहाँ पे। थैंक यू सो मच। साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं? थैंक यू सो मच। या तो आप कुछ पार्टनरशिप में ज्वाइन कर रहे हैं, इस तरह की एनर्जी हो सकती है। कुछ छोटा वर्क स्टार्ट कर रहे हैं, एक हो सकता है ना, जैसे लाइक हम 2-3 लोग हैं, हम मिलके कुछ स्टार्ट करते हैं, कुछ नया स्टार्टअप करते हैं, इस तरह की भी एनर्जी हो सकती है। या कुछ सीख सकते हैं, ये करियर से रिलेटेड, जिसमें आप आगे करियर बनाना चाहते हैं अपना, उससे रिलेटेड आप कुछ सीख सकते हैं, कुछ कोर्स कर सकते हैं, इस तरह की एनर्जी हो सकती है ये, ठीक है। साईं बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं अक्टूबर के लिए? आपको फाइनल मैसेज ले लेते हैं। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज साइन मेष राशि को अक्टूबर के महीने के लिए?
पीड़ा, ठीक है? पीड़ा से गुजरकर ही महान आत्माएँ अधिक उन्नत होती हैं। तो आपको जे जो मैं बोल रही थी ना यहाँ पे कि नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, और दूसरी बात आप बहुत मैच्योर हो रहे हैं चीज़ें, तो आपको ये जो भी पीड़ा आई है ना आपकी लाइफ में, ये जो भी इमोशनल अनबैलेंस हुआ है, आपको बोला जा रहा है कि उसने ना आपको एक मैच्योर इंसान बना दिया है, ठीक है? और मैच्योर इंसान तो मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ता है, वो ना कन्फ्यूज़ नहीं रहता कि मुझे क्या करना है मेरी लाइफ में। जब बचपना होता है ना, वही इंसान थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ हो जाता है या अनजाने में फैसले ले लेता है, इमोशनल होके फैसले ले लेता है। लेकिन जब एक तकलीफ आती है ना, तो वो इंसान को मैच्योर बना देती है। वो अपने प्रति जानने लग जाता है कि मुझे क्या चाहिए लाइफ से, ठीक है? तो उसी चीज़ ने आपको मैच्योर बना दिया है और अक्टूबर अब वही मैच्योरिटी लेके आ रहा है आपके लिए, तो उस मैच्योरिटी का यूज़ कीजिए। अपने अंदर वो मैच्योरिटी जगाइए, ठीक है? आत्मविश्वास जगाइए। आत्मविश्वास मैं बार-बार बोलूँगी, क्योंकि कहीं न कहीं हो सकता है आप लोगों के अंदर थोड़ी-सी आत्मविश्वास की कमी हो, या आप जल्दी से डिमोटिवेट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। तो अपने आत्मविश्वास को बनाए रखिए। इसके लिए आप इंडिपेंडेंट होना चाहिए आपको, और अपने क्रिएटिव वर्क के साथ जुड़िए। जो भी आपको क्रिएटिव वर्क आता है या जो भी चीज़ अच्छी लगती है ना, उसके साथ जुड़िए। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, ठीक है? दूसरा मैसेज लेती हूँ। थैंक यू सो मच। और क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज साइन मेष राशि को? शिक्षा, जीवन एक पाठशाला है, शिक्षा ग्रहण कीजिए और ऊँची उड़ान भरिए। तो डेफ़िनेटली ये हायर एजुकेशन को भी बताता है, मैच्योरेशन को भी बताता है कि कोई मैच्योर हो रहा है यहाँ पे। किसी ने अपने अनुभवों से सीख लिया है और उसके यही अनुभव उसको ऊँचाइयों पे लेके जा रहे हैं, ठीक है? आपको ये बोला जा रहा है, और डेफ़िनेटली ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे कि आपके ऊपर जो भी जिस भी ईश्वर में आप बिलीव करते हो, उनकी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर है। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने सोल पर्पस के साथ मुझे कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं कि आपका जो सोल पर्पस है, या फिर आपको बहुत टाइम से अगर ऐसा लगता था कि मुझे ये काम करना अच्छा लगता है, लेकिन किसी भी कारण से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मुझे ऐसा करना ज़्यादा अच्छा लगता है, या मैं जो जॉब करता हूँ या जो काम करता हूँ उसमें मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं कुछ और करना चाहता हूँ। तो हो सकता है अक्टूबर के महीने में आपको वो मौका मिले कि जो भी आपका पैशन है आप उसके साथ जुड़ सकें, ठीक है? ये चीज़ हो सकती है। बॉटम ऑफ द डेक भी देख लेती हूँ। आकर्षण का नियम, डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। आप एक चुंबक की तरह बनिए और आप जो चाहते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित कीजिए। तो चुंबक की तरह बन जाइए, और चुंबक की तरह बन के ना अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचिए, मैनिफेस्टेशन सोचिए कि आपकी लाइफ में वो चीज़ें आएँगी नहीं, आपकी लाइफ में वो चीज़ें हो रही हैं। ठीक है? जैसा आप खुद को चाहते थे, जैसा आप अपना माहौल चाहते थे, जैसा आप अपना करियर चाहते थे, वो चीज़ें आपके पास ऑलरेडी है। ये मैनिफेस्टेशन की बेस्ट टेक्निक है। तो इसका यूज़ कीजिए, अपने आप को ना एक चुंबक समझ लीजिए कि अगर मैं चुंबक हूँ, तो जो भी चीज़ मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ ना, अच्छी-अच्छी कर रही हूँ, मेल-फीमेल ले लीजिएगा। जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ, वो चीज़ें मेरे पास अपने आप ऑटोमेटिकली आ रही है। मुझे ना भाग-दौड़ नहीं करनी पड़ी। इट मीन्स मुझे तनाव नहीं लेना पड़ रहा उन चीज़ों के लिए, कैसे होगी, कैसे होगी? मैं सिर्फ़ अपना काम कर रहा हूँ, मुझे पता है मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, और चीज़ें मेरे पास आएँगी, या आ रही हैं, या हैं, मैं तब कहूँगी हैं बोलो, ठीक है? तो ये थी एरीज़ साइन की मेष राशि की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेज़ोनेट कर रही हो, आपको कुछ ना कुछ मदद मिली हो यहाँ पे। और गाइज़, अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि किसी और इंसान की भी मदद हो सके और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट भी मुझे मिलता रहे। थैंक यू सो मच।